अगर कोई आम व्यक्ति बोलता है तो चलता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। अगर 48 घंटे के अंदर में प्रशासन स्वतः इस मामले को संज्ञान नहीं लेता है तो फिर हम लोग वचनबद्ध हैं अपने तरीके से मामले को समझने के लिए। रायबरेली में नहीं, पूरे प्रदेश में ये लूट मची पड़ी है। जो जितना लूट सकता है वो लूट ले। हम लोग शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी समुचित ज्ञान रखते हैं। रायबरेली के अधिकारियों को भी उन्होंने टारगेट किया है, चोर बोला है। तो गलत क्या बोला है? आईटीआई फैक्ट्री के जीएम राजीव श्रीवास्तव के बोल बिगड़े हैं और इस कदर बिगड़े हैं कि अब वो लगातार एक अपनी प्राइवेसी मीटिंग हो रही थी आईटीआई फैक्ट्री के जो जीएम है, और ये आईटीआई फैक्ट्री कांग्रेस की देन है और अक्सर चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते नजर आते हैं एम्स कांग्रेस की देन है और आईटीआई फैक्ट्री कांग्रेस की देन है, लालगंज का रेल कोच खाना कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन है। आखिर कांग्रेस की देन अगर है तो ये मेरा एक सवाल है उन सत्ताधारियों से या उन जो नेताएं हैं जो कहते हैं कि ये हमारी देन है, उनके अपने ही एम्प्लॉयर, उनकी अपनी फैक्ट्री में वर्कर जीएम राजीव श्रीवास्तव के किस कदर बोर्ड बिगड़े हैं कि सफेद पोस्ट वालों को और खासकर भगवाधारियों को और रायबरेली के अधिकारियों को चोर कहते नजर आ रहे हैं। इस कदर इनके बोल बिगड़े। लगभग एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे राजीव श्रीवास्तव जो जीएम है आईटीआई फैक्ट्री के, उनके जो है जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और उस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मजदूर संघ ने आज डीएम हर्षिता माथुर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा है जो राष्ट्रपति को जाएगा। उसमें कई अलग अलग तरीके के संगठनों की भगवाधारी को जिस तरीके से इन्होंने टारगेट किया है और सफेद नेताओं को जिस तरीके टारगेट किया है, ये कहीं से भी संविधान में जो है उचित नहीं है। नागेश सिंह, भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूँ। जो जीएम आईटीआई ये मानसिक रोगी है एक तरह से, इस तरह राष्ट्र विरोधी और इस तरह लोगों के विपक्ष में बोलना, ऐसे मानसिक रोगी को अविलंब पद से हटाया जाए और इसके कार्यकाल में 1000 करोड़ का प्रोडक्शन था आईटीआई रायबरेली का, आज वो 10 करोड़ पे आ गया है। तो इसकी भी निश्चित रूप से जांच कराए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, मानसिक रोगी को अविलंब हटाया जाए। मैं राम कुमार तिवारी, संरक्षक जिला भारतीय मजदूर संघ। आईटीआई के जनरल मैनेजर राजीव श्रीवास्तव ने एक मीटिंग के दौरान बड़ी ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जो न केवल हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे सभी बड़े अधिकारी उनके खिलाफ है, बल्कि देश के भी खिलाफ उन्होंने बोला है। हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित होकर के डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं कि इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, इन्हें पद से हटा करके तुरंत इस पे जांच बैठाई जाए और जांच करा करके इनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। इसको लेकर के मजदूर संघ ने आपत्ति जताई है और कई हिंदू संगठनों ने भी इसकी आपत्ति जताई। और अगर वहीं पे बात करें अगर, तो मजदूर संघ ने कहा है कि इस 15 अगस्त, आज अगर बात करें तो 8 अगस्त है, आने वाले 15 अगस्त को जीएम राजीव श्रीवास्तव को झंडा फहराने की अनुमति न दी जाए और इनके ऊपर एफआईआर की मांग करी है। डीएम हर्षिता माथुर ने कहा उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसे आश्वासन रायबरेली प्रशासन अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर जो है दी गई है। हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर राजीव श्रीवास्तव जो जीएम है आईटीआई फैक्ट्री में, उनके जो बोल बिगड़े हैं उस पर संगठन का क्या कहना है। आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मारुत त्रिपाठी, निवर्तमान जिला महामंत्री हिंदू आवानी। आप जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, राजीव श्रीवास्तव का जीएम है फैक्ट्री में, उस पे जो है क्या प्रतिक्रियाएं हैं आपकी? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर कोई आम व्यक्ति बोलता है तो चलता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित पद पे बैठा व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। जैसा कि कई सामाजिक संगठनों ने एप्लीकेशन दिया है मुकदमे के लिए। अगर 48 घंटे के अंदर में प्रशासन स्वतः इस मामले को संज्ञान नहीं लेता है तो फिर हम लोग वचनबद्ध हैं अपने तरीके से मामले को समझने के लिए। उन्होंने भगवाधारियों पे क्या है तो यही बोलना है कि हम लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं, प्रभु श्री राम को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी समुचित ज्ञान रखते हैं। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई होगी और ये एक संदेश दे दिया जाएगा कि अब सनातन के खिलाफ, भगवा के खिलाफ बोलने वाला कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। रायबरेली के अधिकारियों के ऊपर भी उन्होंने जो है चोर कहा है
और नेताओं को भी चोर कहा है, और खासकर उन नेताओं की जो कि कांग्रेस की देन है, ये हम भी कह रहे हैं कांग्रेस की देन है आज आईटीआई फैक्ट्री, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद है रायबरेली से, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके अपने ही जो एम्प्लॉयर है वो या आईटीआई में जैसे काम कर रहे हैं उनके अपने एम्प्लॉयर नहीं, लेकिन आईटीआई में जीएम है, बड़ी पोस्ट है, तो क्या देखते हैं कैसे कि उन्होंने नेताओं को भी बोला और अधिकारियों को भी बोला। देखिए, अधिकारी नेताओं को बोलना है, मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए कांग्रेसी नेताओं को, जो अपने आप को राहुल गांधी का व्यक्ति बताते हैं। अगर उनके ही माननीय नेता को कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो शांत हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी गठित मानसिकता को दर्शाता है। बाकी उन्होंने अगर भगवाधारियों के खिलाफ बोला है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अगर यदि प्रशासन नहीं सुनता है तो हम लोग अपने स्तर से देखेंगे, हो सकता है कि उनकी भी मार पिटाई जल्दी ही हो जाए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आपसे भी जानेंगे। आईटीआई के जीएम राजीव श्रीवास्तव का एक सोशल मीडिया पे बयान आ रहा है भगवाधारियों को और रायबरेली के नेताओं को, वो जो है बयान दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि चोर हैं अधिकारी और भगवाधारी को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, नेताओं को खासकर उन्होंने टारगेट किया। तो किस तरीके आप इस बयान को देखते हैं, आपका परिचय बता दीजिए। देखिए शिव कुमार नाम है हमारा। अगर किसी अधिकारी ने कहा है कुछ तो उस अधिकारी की बात की सत्यता की जांच होनी चाहिए। उसने बड़ा आरोप लगाया है जी। और सरकारी कर्मचारियों पर लगाया है, तो उस आरोप की जांच होनी चाहिए। रही खैर भगवाधारी की बात, मैं धर्म विशेष पे बात नहीं करूंगा, बशर्ते ये है कि रायबरेली के अधिकारियों को भी उन्होंने टारगेट किया है, चोर बोला है, तो गलत क्या बोला है। इतने समय जो है पूरे प्रदेश में, रायबरेली में नहीं पूरे प्रदेश में ये लूट मची पड़ी है। जो जितना लूट सकता है वो लूट ले, ये एक वो है। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे वाली कंडीशन है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के परिदृश्य में ये बात सटीक बैठती है। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धाराएं हैं। लोगों ने कहा कि अगर अधिकारियों के लिए बोला है तो सत्य बोला, और कहीं पे हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा बोला भगवाधारियों के ऊपर तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, और इसको लेकर के अगर प्रशासन एक उचित कार्रवाई नहीं करता है तो आगे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।